नमः शिवाय। सौभाग्यदीप के ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं अब आपको बताऊंगा कि मीन राशि वाले व्यक्तियों को अपने किन किन ग्रहों को बल देना है जिससे वे अपने कैरियर में लगातार तरक्की कर सकें और जल्दी से जल्दी आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाएं। यदि आपका लग्न या राशि मीन है तो आप मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने और समझें। समझकर आप इसे अपना लेंगे तो फायदा निश्चित है। कुल 12 राशियों में से आपकी राशि मीन का स्थान 12वां है। आपको आपके व्यवसाय की जानकारी देने से पहले आपके गुणों तथा स्वभाव आदि की चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति के काम पर उसके गुण व स्वभाव का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप में उत्कृष्ट कल्पना शक्ति है, सृजनात्मक कार्यों में आपकी रुचि होती है, आप में आत्मविश्वास भी भरपूर है। आपका स्वभाव धार्मिक है तथा तीर्थ स्थलों की यात्रा आपको रुचिकर लगती है। दानशीलता तथा उदारता आपके विशिष्ट गुण हैं। समाज में आपका स्थान सम्माननीय होता है। आप धार्मिक क्रियाकलापों में रुचि लेते हैं तथा पारिवारिक परंपराओं व मान्यताओं का पालन करते हैं। आप दयालु, भावुक तथा संवेदनशील हैं तथा सभी प्राणियों से सहानुभूति रखते हैं। आप काफी दार्शनिक व्यक्ति हैं। धर्मार्थ कार्यों पर धन का व्यय करने में आपको आनंद मिलता है। संगीत में आपकी पर्याप्त रुचि है तथा आप एक श्रेष्ठ संगीतकार व अभिनेता बन सकते हैं। पारिवारिक तौर पर आप संतुष्ट होते हैं तथा कष्ट मिलने पर भी शिकायत नहीं करते। आप सबकी बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं और दूसरों की भावनाओं की काफी इज्जत करते हैं। आप अपने कार्य तथा जीवन शैली में प्रायः बहुत अधिक परिवर्तन पसंद नहीं करते। आप सामान्यतया दूसरों से सहायता लेना नहीं चाहते। धन का अपव्यय करने में आप काफी संकोची हैं। आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे अनुकूल हो जाती है। मित्रों व रिश्तेदारों से कम सहयोग मिलने के कारण आपका उनसे लगाव धीरे धीरे कम हो जाता है। समाज सेवा तथा लोक कल्याण के कार्य करने के लिए आप तत्पर रहते हैं। निजी लाभ के कार्य करने के लिए आप प्रायः पीछे रहते हैं। प्रेम में आप बहुत भावुक हो जाते हैं तथा बहुत अधिक विचार किए बिना ही पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। आपको प्यास प्रायः बहुत अधिक लगती है तथा बार बार पानी पीना पड़ता है। आपको रक्त विकार, हृदय रोग, उदर विकार, शीत रोग, बेचैनी, कफ, टाइफाइड, हिस्टीरिया, खांसी जुकाम तथा पांवों में पसीना आदि आने के रोग होते हैं। मानसिक तनाव आपके लिए सर्वाधिक हानिकारक है। आपके लिए उपयुक्त व्यवसाय हैं जल संबंधी कार्य, समुद्री पदार्थ तथा समुद्र के माध्यम से आयात निर्यात आदि, जल व पेय पदार्थों का व्यवसाय, होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, केमिकल्स का व्यवसाय, अध्यापन, लेखन, उपदेश देना, धार्मिक कार्य जैसे पंडित, पादरी, मौलवी आदि, औषधि निर्माता, संचार विभाग, ज्योतिषी, सीए, अकाउंटेंट, पत्रकार, संवाददाता, प्रकाशक, न्यायाधीश, खजांची आदि व्यवसाय भी आपके लिए लाभदायक हैं। धर्म तथा दर्शन का प्रचार करना तथा आध्यात्मिक कार्य आपको काफी रुचिकर हैं। विलासिता संबंधी सामग्री का निर्माण व व्यवसाय आपके लिए लाभदायक है।
आयात निर्यात के कार्य में भी आपको लाभ मिलता है। अब आपके लिए शुभ व अशुभ ग्रहों की चर्चा करते हैं। बृहस्पति ग्रह आपके लग्न व दसम स्थान का स्वामी है। लग्नेश होने के कारण यह आपके लिए शुभ फलदायक है। मंगल ग्रह आपकी कुंडली में दूसरे व नौवें स्थान का स्वामी है। दूसरा स्थान सम प्रभाव देने वाला माना जाता है, जबकि नौवां स्थान त्रिकोण होने के कारण बहुत शुभ फलदायक माना जाता है। मंगल ग्रह आपके लग्नेश बृहस्पति का मित्र भी है, इसलिए यह आपके लिए शुभ फलदायक है। चंद्र आपकी कुंडली में पंचम स्थान का स्वामी है। पंचम स्थान त्रिकोण होने के कारण बहुत शुभ माना जाता है। चंद्र आपके लग्नेश बृहस्पति का मित्र भी है, अतः यह आपके लिए बहुत शुभ फलदायक है। सूर्य आपकी कुंडली में छठे स्थान का स्वामी है। यद्यपि छठा स्थान कुंडली में अशुभ फलदायक माना जाता है, तो भी आपके लग्नेश बृहस्पति का मित्र होने के कारण सूर्य आपको अशुभ प्रभाव नहीं देगा। यह व्यवहार में आपके लिए सम फल प्रदान करने वाला ग्रह है। शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में तीसरे और 8वें स्थान का स्वामी है। ये दोनों स्थान अशुभ फलदायक माने जाते हैं। शुक्र ग्रह आपके लग्नेश बृहस्पति का शत्रु है, अतः शुक्र ग्रह आपके लिए अशुभ फलदायक है। बुध ग्रह आपकी कुंडली में चौथे व 7वें स्थान का स्वामी है। दो केंद्रों का स्वामी होने के कारण इसे केंद्राधिपत्य दोष लगता है। द्विस्वभाव लग्न होने के कारण सप्तम स्थान का स्वामी ग्रह बुध आपके लिए बाधक भी है। बुध ग्रह आपके लग्नेश बृहस्पति का शत्रु ग्रह भी है, अतः यह आपके लिए अशुभ फलदायक है। शनि ग्रह आपकी कुंडली में 11वें व 12वें स्थान का स्वामी है। ये स्थान सामान्यतः अशुभ फलदायक माने जाते हैं। शनि आपके लग्नेश बृहस्पति का मित्र भी नहीं है, अतः यह आपके लिए अशुभ फलदायक माना जाता है। राहु को शनि की तरह फल देने वाला तथा केतु को मंगल की तरह फल देने वाला माना गया है, अतः राहु आपको अशुभ फल देगा तथा केतु शुभ फल प्रदान करेगा। अगर आप इन शुभ ग्रहों को बल देते हैं तो आपको इनसे जो प्रभाव मिलता है उसमें बहुत ही वृद्धि होगी और आप जीवन में निरंतर प्रगति कर सकेंगे। आप इन ग्रहों के प्रभाव को कैसे बढ़ा सकते हैं, अब इस बात पर विचार करते हैं। ग्रहों के बल में वृद्धि करने के लिए सबसे आसान रास्ता है इनके रत्न धारण कर लेना। आपको गुरु ग्रह का रत्न पुखराज, मंगल ग्रह का रत्न मूंगा तथा चंद्र ग्रह का रत्न मोती धारण कर लेना चाहिए। माणिक्य धारण करना भी आपके लिए शुभ है। ये सभी रत्न आप अंगूठी या लॉकेट में धारण कर सकते हैं। अगर आप इन रत्नों के बल में और अधिक वृद्धि करना चाहते हैं तो इन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त यंत्र के लॉकेट में एक साथ धारण कर सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक क्षमता इनके रत्न धारण करने की नहीं है या किसी और कारण से आप रत्न धारण करना नहीं चाहते, तो आपको इन ग्रहों के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। रंगों से ग्रहों का प्रभाव बढ़ाने के लिए आप गुरुवार को पीला, मंगलवार को लाल, गुलाबी तथा सोमवार को सफेद वस्त्र धारण करें। अपने घर में या बेडरूम में भी आप इन रंगों का अधिक से अधिक प्रयोग करके इन ग्रहों से लाभ उठा सकते हैं। इसे हम कलर थेरेपी कहते हैं। शुभ ग्रहों को बल देने से आपको मिलने वाले लाभ में निश्चित ही वृद्धि होगी। इससे आपका जीवन और अधिक आसान और सुखमय होता चला जाएगा। अब आप अशुभ फलदायक ग्रहों के बारे में भी विचार कर लें।
जो अशुभ फलदायक ग्रह हैं आपके लिए वे हैं शनि ग्रह, बुध ग्रह तथा शुक्र ग्रह। इनके रत्न आप न पहने। इनके लिए आप मंत्र पाठ कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, इनके यंत्र या इनकी मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। इससे इन्हें शांति मिलेगी तथा इनके अशुभ प्रभाव के कारण आपके जीवन में जो कठिनाइयां आने वाली हैं उनसे आप बचे रहेंगे। आपको जो जानकारी मैंने दी है और जो उपाय बताए हैं वह सब कुछ सीधा व सरल है। अगर सब कुछ पहली बार में समझ में न आए तो सारी जानकारी को दोबारा से सुन लें। फिर भी परेशानी हो तो आप हमसे सलाह भी ले सकते हैं। हमारा पता है सौभाग्यदीप, 74 रिंग रोड मार्केट, सरोजनी नगर, नई दिल्ली। फोन नंबर है 9990594444, 9990592222। धन्यवाद।